श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। दधि दुग्ध की नदियों के लिए तो कोई प्रबंध ही नहीं है। जो चाहे जितना चाहे उसमें से ले सकता है। बहुतों ने लिए भी, पर वह तो नदी है, चतुर्थांश भी रिक्त न हो सकी। इसलिए वह आनंदोन्मत्त हुए गोप बालकों की क्रीड़ा स्थली बन गई। उसमें कूद कूद कर वे स्नान करने लगे। व्रजेंद्र ने सोच समझकर ही इनका निर्माण कराया था। व्रजेंद्र नंदन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दूध दही बिखेर कर गोपों ने दधि दुग्ध की धारा बहा दी थी, गर्त बना दिए थे। आज व्रजेंद्र ने उनका आनंद वर्धन करने के लिए अपनी ओर से दधि दुग्ध आदि की नदियां बहा दी। ब्राह्मण भोजन अतिथि सत्कार समाप्त कर गोपकुल के साथ व्रजेंद्र भोजन करने बैठते हैं। मेहर गोप सब ही मिल बैठे, पनवारे परसाए, भोजन करत अधिक रुचि उपजी, जो जाके मन भाए। व्रजेंद्र भोजन करके उठे ही थे कि कुछ गोप बालकों ने आकर कहा, बाबा हम लोग तो यहाँ थे, उत्सव में विभोर थे। पीछे से किसी ने आकाश से समस्त गोकुल में स्वर्ण वृद्धि की है। वास्तव में ही वृष्टि हुई थी। कुबेर दर्शन कर कृतार्थ होने की आशा से श्री कृष्णचंद्र का अन्नप्राशन देखने आए थे। कुबेर के मन में आया कि अपने स्वामी व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र को मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। मेरे पास है ही क्या, सभी वस्तु तो उन्हीं की है, पर उनकी वस्तु ही उन्हें अर्पण कर देने पर वे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर संकोच क्या है। लो नाथ, मेरा यह क्षुद्र उपहार तुम्हारी प्रीति का कारण हो। यह सोचकर कुबेर ने 3 मुहूर्त तक स्वर्ण वृष्टि करके गोकुल को परिपूर्ण कर दिया था। त्रिमुहूर्ते कुबेरश्च श्री कृष्ण प्रीतये मुदा, चकार स्वर्ण वृष्टया च परिपूर्ण च गोकुलम। गोप इस स्वर्ण वृष्टि से चकित अवश्य हुए, पर यह उनके आदर की वस्तु नहीं बन सकी। कैसे बने? अरे जिन ब्रजवासियों के सामने व्रजेंद्र नंदन हैं, उनके लिए इस तुच्छाति तुच्छ स्वर्ण राशि का मूल्य ही क्या है। ऐश्वर्य ज्ञान विहीन विशुद्ध प्रेम के आस्वादन में ये गोप सुंदरियां तो तन्मय हैं। उनके लिए व्रजेंद्र नंदन तत्वतः क्या हैं, इसके अनुसंधान की आवश्यकता नहीं। पर वस्तु स्थिति तो अनुसंधान की अपेक्षा नहीं रखती ना। वह तो जो है वह रहेगी ही। ये व्रजेंद्र नंदन ही तो आत्मा के आभा हैं, प्रियों के भी प्रियतम हैं। इन्हीं के लिए देहादि भी प्रिय हैं। इनसे प्रेम करने में ही जीवन की परम सार्थकता है। शेषशाही पुरुष के रूप में व्रजेंद्र नंदन ने ही तो यह कहा है, अहमात्मात्मानं धातः पृष्ठः सन् प्रेयसामपि, अतो मयि रतिं कुर्याद् देहादिर्यत् कृते प्रियः। ऐसे इन स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन को पाकर इनके प्रति अपना मन प्राण न्यौछावर कर देने वाले व्रजपुर के वासियों के लिए तो कुबेर का वैभव अत्यंत नगण्य है। वे भला इस तुच्छ वस्तु को क्या आदर दें। इस तरह व्रजेंद्र नंदन का अन्नप्राशन संस्कार समाप्त हुआ। उस दिन की संध्या आई, रात्रि आई, फिर नूतन प्रभात आया। जननी यशोदा एवं ब्रजवासियों के लिए ये 8 पहर क्षण के समान बीत गए। जननी तो 8वां पहर श्री कृष्णचंद्र का मुख ही देखती रही हैं। 1 दिन से नहीं, 5 महीने 21 दिन हो गए हैं। 5 महीने 21 दिन हो गए हैं। इतने दिन से वे निरंतर पुत्र की छवि देखती आई हैं और बलिहार जाती रही हैं। व्रज में क्रमशः 6 ऋतुओं का आगमन और श्री कृष्ण की वर्षगांठ। व्रजपुर को अलंकृत करने वर्षा ऋतु आई हुई थी। वह श्याम घटा का विस्तार करके रिमझिम करती हुई बूंदों के रूप में नंद प्रांगण में झरा करती। एक दिन झरते समय हठात उसने यशोदा के क्रोड़ में अवस्थित श्याम वर्ण नवजात नंद नंदन को देखा। देखते ही मानो से प्रतीत हुआ
मेरे निर्माण से पूर्व किसी विश्वातीत विचित्र सृष्टा ने इस श्याम शिशु का निर्माण किया था। निर्माण के पश्चात उसने अपने श्याम रंग रंजित हाथों को सागर में धोया था। वह हस्त प्रक्षालित श्याम वीर जमकर घन हो गया। उसी को उपादान बनाकर विधाता ने मेरे नव जलधर रूप में व्यक्त होने वाले अंगों की रचना की थी। आहा, आज वर्षा को नंद नंदन का रूप देखकर अपने रूप के उद्गम का ज्ञान हुआ। इतना सुंदर मूल देखकर वह फूली न समाती थी। अतृप्त नयनों से वह नंद नंदन का सौंदर्य निहारती हुई व्रज के आकाश में नाच रही थी। नाचते नाचते मन में आया, एक बार सर्वथा नंद नंदन में मिल जाऊं, निकटतम स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाऊं, साथ ही इनकी श्यामता की एक पुट मेरे अंगों पर और लग जाए। कदाचित नंद नंदन के अतुल श्यामल अंगों की यत किंचित तुलना की सामग्री मेरे अंग भी बन जाएं। वर्षा ने मानो इसी उद्देश्य से अपने अंगों यानी मेघ को समेटा तथा देखते ही देखते वह इस बार आकाश में नहीं, व्रजेंद्र नंदन के श्याम अंगों में विलीन हो गई। जय हो। इसके पश्चात शरत सुंदरी आई। राशि राशि विकसित पद्मों की ओट से झांक झांक कर मानो वह देख रही थी कि इस बार ब्रजपुर कैसा सजा। नंद प्रासाद के दक्षिण पार्श्ववर्ती सुरम्य सरोवर के प्रस्फुटित कमलों में छिपकर बैठी हुई वह एक दिन नंद भवन की शोभा परख रही थी। हठात प्रिय पुत्र को गोद में लिए व्रजरानी गवाक्ष रंध्रों के समीप आ गई और शरत सुंदरी ने नंद नंदन को देख लिया। उसने मानो अनुभव किया, ओह, नंद नंदन का मुख तो एक पूर्ण प्रस्फुटित अरविंद है। दोनों नेत्र दो उत्फुल्ल कमल हैं, दोनों हाथ विकासोन्मुख दो अंबुज कोरक हैं। नाभ नहीं है, यह तो एक अरुणाम भोज कोश यानी लाल कमल की कली है तथा ये दोनों चरण तो पूर्ण विकसित पंकज हैं। इन अष्ट कमलों की शोभा भी विलक्षण ही थी। स्वप्न में भी शरद ने अब तक ऐसे सुंदर कमल की कल्पना नहीं की थी। उसने अपने अंचल में भरे हुए अनंत पद्मों को सौंदर्य एकत्रित किया तथा इस ढेर में अपने कोश की समस्त संचित श्री मिला दी। फिर भी देखा इन 8 में से एक भी कमल के कण मात्र सौंदर्य की भी तुलना इस ढेर से असंभव है। स्तब्ध होकर वह नंद नंदन की ओर देखने लगी। अवधि आने तक वह अपलक नेत्रों से नंद नंदन को ही निहारती रही। जब जाने लगी तब उनके प्रति प्रबल आकर्षणवश सारी शोभा बटोर कर उसे हृदय में छिपाए इस बार वह भी मानो नीले निर्मल आकाश में नहीं बल्कि नंद नंदन के नेत्र कमलों में जा मिली। जय जय श्री राधे श्याम।